Hello dear students. Today we discuss about the Assam rebellion. In previous classes you have already learned about different tribal revolts just like Mundas revolts, Kols revolt, Santhal revolts, Jaintias and Khasis revolts. Now we have moved to the Assam rebellion. यानी अब ये जो हमारा आज का जो क्लास है वो आसाम के जो एरियाज़ है, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट्स है, वहाँ पर आसाम के जो एरियाज़ है वहाँ पर रहने वाले जो ट्राइबल जो सोसाइटी है उनके द्वारा जो रिवेलियन किया गया, विद्रोह किया गया, उसके बारे में है. सो इन 1823 द ब्रिटिश डिस्कवर्ड टी प्लांट्स ग्रोइंग in the forest of Assam. Soon they established tea estate there for producing tea on a commercial scale. Tea became one of the biggest earner of revenue for the East India Company, and the need was felt to gain total control over Assam. मीन्स यहाँ पर आया कि 1823 में जो ब्रिटिश ने क्या क्या डिस्कवर्ड किया कि ट्री प्लांट जो है वो फॉरेस्ट जो एरिया है आसाम वहाँ पर बेहतर ग्रो किया जा सकता है या फिर वहाँ पर ग्रो किया जाता है. देन उसने क्या किया कि जो टी स्टेट के रूप में जो मेन जो प्रोडक्शन जो सेंटर है आपका जो टी का प्रोडक्शन है वो कमर्शियल स्केल में यानी व्यापार के लिए जो टी का उत्पादन किया जाने लगा. और ये जो टी है वो रेवेन्यू के आधार पर देखा जाए यानी जो टी है उसका जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा और डिमांड भी बहुत ज़्यादा था टी का. तो इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो टोटल जो आसाम का एरिया है वहाँ पर टी लगाने का, टी का जो प्लांटेशन है वो करने का प्लान बनाया गया और उसके लिए उनको पूरे के पूरे आसाम का एरिया है उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेना था. सो इसी बीच क्या हो गया, देन Burma invaded and occupied Assam from 1822 to 1826. Fearing the loss of their commercial interests in Assam, the British declared a counter-offensive against Burma and draw the Burmese force out of Assam. The British stayed on in Assam and annexed it to their empire in India 1838. मीन्स अब यहाँ पर आया कि 1822 में वर्मा के द्वारा जो 1826 तक आपके जो अंडर कंट्रोल में ले लिया गया आसाम को किसका, वर्मा के द्वारा. और अब लगा कि कहीं ना कहीं आसाम वर्मा के जो यहाँ पर हमला कर रहे थे तो ब्रिटिश फेल्ट हुआ कि उनका जो रेवेन्यू का जो मेन जो सोर्स टी था तो वो जो एरिया है उनके हाथों से चला जाएगा. फिर तो आपके ब्रिटिश ने बर्मीज को वहाँ से फोर्स भेज दिया और आसाम से वापस हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और पूरा का पूरा बर्मा आपका आसाम का जो एरिया है वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में 1838 तक आ गया था. पूरा आसाम का एरिया अब ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में था. सो द ब्रिटिश देन स्टार्ट tea plantation in Assam. For these vast tracts of tribal land were acquired using the provision of the Wasteland Regulations. मीन्स आपके जो ब्रिटिश ने इस एरिया पर ट्री प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया और इसके लिए जो बहुत जो ट्राइबल जो लैंड एरियाज थे, ट्राइबल एरियाज थे, उसको अपने कब्जे में ले लिया. और उसका क्या आधार बना है कि उसने जो वेस्ट लैंड रेगुलेशन एक्ट पास किया था जिसके थ्रू कहा गया कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो वेस्ट लैंड है, उसका कोई यूज नहीं है. तो इसके लिए ब्रिटिश ने उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और वहाँ पर द प्लांटेशन वेयर रन बाय द ब्रिटिश और नॉन ट्राइबल पीपल ब्रॉट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया. द डिस्प्लेस्ड ट्राइबल ग्रुप वेयर लार्जली एम्प्लॉयड एज पुअरली पेड टी पिकर्स इन द टी स्टेट. मीन्स अब यहाँ पर जो ब्रिटिश के द्वारा वहाँ पर टी प्लांटेशन स्टार्ट किया गया तो जो टी प्लांटर थे, जो प्लांटेशन करने वाला जो उसके जो मालिक हुए या तो ब्रिटिश थे या फिर बाहर से जो आए हुए जो इंडिया के जो अदर पार्ट से आए हुए जो नॉन ट्राइबल जो पीपल्स है जिसको मनी लैंडर्स हम ठेकेदार कहते थे तो वो थे. और जो वहाँ के जो लोकल आदिवासी थे जो फॉरेस्ट एरिया में रहते, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया
तो वो जो आदिवासी थे उसी जो टी स्टेट है, टी प्लांट्स है, वहाँ पर वो जो टी पिकर्स यानी जो पत्ते तोड़ने वाले के रूप में वहाँ पर काम करने लगे। वो भी बहुत पुअरली पेड यानी बहुत कम अमाउंट में उनको पेड किया जाता था और उनकी सैलरी दिया जाता था। सो द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ आसाम आल्सो हैड टू पे वेरी हाई रेवेन्यू ऑफ द लैंड दे स्टिल हैल्ड। मीन्स यहाँ पर जो ट्राइबल जो ग्रुप है आसाम के, उनको भी बहुत ही क्या होता था कि हाई जो रेवेन्यू है, वो जो लैंड जो उनके पास बचा हुआ है उसका जो हाई रेवेन्यू है उसको पेड करना पड़ता था। देन एज ब्रिटिश एक्सप्लेनेशन इंक्रीज द आदिवासी ऑफ आसाम रोज इन अ सीरीज ऑफ रिबेलियन। मीन्स अब जैसे जैसे ब्रिटिश का ये जो पॉलिसी जो ज़्यादा शोषण कर रहा है, एक्सप्लोनेशन कर रहे थे, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ कि जो रिबेलियन है वो स्टार्ट हो गया, विद्रोह वहाँ से स्टार्ट हुआ। और फर्स्ट जो हुआ कहाँ पर, फुलागुरी जो है आपका 1861 में, फ्रॉम वेयर इज स्पेयर्ड बाय द 1892 पट्टी दरंग। मीन्स फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ 1861 में, वो धीरे धीरे फैलते हुए 1892 तक पट्टी दरंग तक आ गया था। देन नालबरी एंड लिचिमा, यानी 1892 तक ये जो विद्रोह है वो पट्टी दरंग, नालबरी एंड लचीमा तक भी फैल गया था। देन मोस्ट नोटेबल अपराइजिंग वाज द वन एट पथुरा घाट इन 1894। यानी अब ये जो एक जो मोस्ट नोटेबल कहा गया कि बहुत बड़ा विद्रोह हुआ 1894 में, वो था आपका पथुरा घाट में था। देन 1920 द ब्रिटिश फॉर्म्ड आसाम प्रोविजंस एंड क्रिएटेड सेपरेट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, creating division between tribal and non-tribal groups and thereby ensuring that they would not unite to fight against the British। यानी अब जो ब्रिटिश के द्वारा फिर से डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी फॉलो किया गया और 1920 में जो आसाम प्रोविज़न के नाम से एक अलग सा जो ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्रिएट कर दिया गया। और यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल्स और जो नॉन ट्राइबल पीपल्स हैं दोनों के बीच एक डिफरेंसेस बढ़ाने के लिए जो अलग से जो ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्रिएट किया गया, ताकि दोनों एक साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट ना कर सके। तो ये था आपका आसाम रिवेलियन। तो ये आपका जो चैप्टर है वो आपका ओवर हुआ कॉलोनाइजेशन एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। सो अब आपका नेक्स्ट वर्क हो जाता है कि आप जो है एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट कीजिए और मेरे पास सेंड कीजिए। सो ओके, थैंक यू।